मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं आप सबका दास हूँ। मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आपका बखान कर सकूँ। ये शब्द अगर भगवान के अलावा किसी और के लिए बोले जा रहे हैं तो समझ लेना कि ये उस मनुष्य का कहीं ना कहीं अहंकार बोल रहा है। अहंकार का एक नया रूप है जब इंसान अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता है, या फिर यूँ कहूँ कि वो समझता नहीं है, सिर्फ बोलता है। तब अहंकार का ही वो एक रूप है। अगर कोई आदमी आपसे आके कहे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, तो उसे आप मूर्ख मत समझ लेना, या फिर आप मूर्ख मत कह देना। अगर आपको पता करना है क्या वो सच में बोल रहा है तो उसको एक बार मूर्ख कह के देखो, ना तुरंत आपको पता लग जाए कि वो कितना बड़ा पाखंडी था, कितना बड़ा झूठा था। तो ये भी अहंकार का ही एक रूप है, अपने आप को हीन दीन कहना, ना कि समझना। क्योंकि जो चीज़ कह दी गई है वो चीज़ है नहीं, और जो चीज़ होती है वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम भूखे नहीं हो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, किसी से कहते हो क्या मेरा पेट भरा हुआ है? जो चीज़ नहीं होती है आप उसको कहते हो। इसलिए जो कोई आपसे कहे कि मैं बहुत छोटा हूँ, उसे कभी छोटा ना समझ लेना। यह है उसके अहंकार का ही एक दूसरा रूप है। तो आज हम बात करेंगे मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु अहंकार की। अहंकार दिखने में तो बहुत ही सुंदर, सुहावना और संतुष्टिकारक लगता है, लेकिन वास्तव में सबसे बड़े दुख की जड़ अहंकार ही है। जिस मनुष्य ने अहंकार को त्याग दिया है उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है, और जिस व्यक्ति ने अहंकार को पकड़ के रखा है और जितनी ज़ोर से पकड़ के रखा है वो उतना ही ज़्यादा दुखी है। इसमें हम ज़िंदगी के कुछ अहम किरदारों को पकड़ेंगे, कुछ अहम एक्सपीरियंस को पकड़ेंगे, जिसमें आप देखोगे कि अहंकार की वजह से मनुष्य कितना बड़ा दुख पा रहा है। अगर सिर्फ एक चीज़ अहंकार, मनुष्य का जीवन बदल सकता है और मनुष्य सबसे ज़्यादा सुखी हो सकता है। जहाँ पर भी आप काम करते हो, आपने कभी नोटिस किया, अगर आपने किसी को जाते टाइम सम्मान से, इज्जत से, प्यार से बोला तो उसका क्या रिएक्शन था? वहीं दूसरी ओर आपने उसको अहंकार से, एरोगेंट से, गुस्से से, निगेटिव चीज़ों के साथ अगर बोला तो उसका रिएक्शन क्या रहा? सामने वाला का मूड भी बहुत ज़्यादा मायने करता है, क्योंकि उसके अंदर भी अहंकार रूपी बीज हो सकता है। और आज के समय में ज़्यादातर लोगों के पास अहंकार है, और मूर्ख, अज्ञानी, संसारिक लोगों का तो कहना ही क्या, वो अहंकार को ही अपना जीवन समझते हैं। वो ज़िंदगी भर अहंकार को पालते हैं और दुख की प्राप्ति करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि अहंकार को तृप्त करने से उनको शांति मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे, जब भी आप कहीं से निकलते हो, आप अगर किसी से प्यार से बात करते हो तो सामने वाला भी आपको प्यार से ही जवाब देता है। वहीं आप उसके साथ दया का भाव रखते हो तो सामने वाला भी आपसे दया का भाव ही रखेगा। अगर सामने वाले के साथ आप क्रोध में भरकर अहंकार के साथ कुछ बोलते हो तो चाहे वो आपसे कितना ही छोटा, तुच्छ, नीच हो, तो भी वो आपसे सम्मान से बात नहीं करेगा। भले ही आपकी हैसियत, आपकी पोजीशन, सांसारिक पोजीशन उससे ज़्यादा हो सकता है वो सामने आपको कुछ ना बोले, लेकिन मन ही मन वो ज़रूर आपको अपशब्द और अनुचित बातें ही कहेगा और अनुचित इच्छा प्रकट करेगा, और भगवान से भी अनुचित की ही मांग करेगा। इसलिए अहंकार से बड़ा ना तो कोई शत्रु है और ना ही अहंकार से बड़ा कोई रोग है। अहंकारी पुरुष होने पर मनुष्य हर आने वाले विरोध को अपने सर पर लेता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अगर किसी रास्ते में कोई पेड़ की टहनी लटकी हुई है, अगर वो टहनी फ्लेक्सिबल है तो उससे आने जाने वाले वाहनों के साथ वो टकराएगी और उसका अस्तित्व बचा रहेगा और उसको कोई क्षति भी नहीं होगी। वहीं अगर कोई फ्लेक्सिबल टहनी ना होकर के मजबूत टहनी होती है तो आने जाने वाली हर चीज़ से वो टकराती है और खुद के विनाश का कारण खुद ही बनती है। इसीलिए अहंकार को त्याग देने में ही सबसे बड़ी समझदारी है। हालांकि अहंकार को त्यागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अहंकार के सिवा कुछ आता ही नहीं है। मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ संभाल कर अपने पास रखना चाहता है,
लेकिन उसको यही नहीं पता कि मेरे को क्या संभाल के रखना है, मेरी खुशी किस चीज़ में है। मनुष्य इतना अज्ञानी है, इतना अंधकार में जी रहा है, इतना निद्रा में जी रहा है, उसको यही नहीं पता मेरे को क्या चीज़ संभालना है, क्या नहीं संभालना। हाँ, अपने अपने बड़ों से, अपने संसार से, अपनी सोशल लाइफ से एक चीज़ देखी है, सब लोग अपना अहंकार संभाल रहे हैं, अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं, अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं। उनको देख कर ही मनुष्य खुद भी अपने अहंकार को पालने लगता है और उसको ऐसा लगने लगता है यही जीवन का परम उद्देश्य है। अपने अहंकार को तृप्त करना जीवन का परम उद्देश्य उसको लगने लगता है। लेकिन बाद में जाकर वही आपको कितना दुख देता है, ये आप ज़िंदगी में खुद ही नोटिस करें। कैसे नोटिस करें? क्या आप नोटिस कर पाओगे? क्या आपने आज तक इतनी बड़ी लाइफ में इसको नोटिस किया? नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार का एक अवगुण होता है। अहंकार कभी भी अपनी तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ दूसरों की तरफ देखता है। दूसरों की गलती उसको आसानी से दिख जाती है, दूसरों की कमी आसानी से दिख जाती है, दूसरों का मिसकंडक्ट उसको आसानी से दिख जाता है, दूसरों की कमजोरी उसको आसानी से दिख जाती है, लेकिन वो कभी भी अपनी ओर नहीं देखता। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कहानी है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। एक बार एक 110 साल का बुढ़ा कहने लगा अपने बेटों को बुलाकर कि मैं शादी करूँगा। मैंने पड़ोस की एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल है पसंद कर ली है। उसके बेटों ने जब उसकी बूढ़े की बात सुनी, वो तो आश्चर्यचकित हो गए। वो समझाने लगे, पिताजी इस उम्र में शादी करना क्या ठीक है? तब बूढ़े ने कहा कि यही तो उम्र है, 16 साल ही तो उम्र है शादी करने की। अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे शादी? शादी नहीं होगी तो कब होगी? तब बच्चों ने कहा, नहीं पिताजी, इस उम्र में शादी करने से मौत का खतरा है। तो तब बूढ़े ने जवाब दिया कि अगर एक मर गई तो मैं दूसरी से शादी कर लूँगा, लेकिन मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। यहाँ पे आपने कुछ समझा? बच्चा उसका बेटा वो उसकी उम्र की बात कर रहा था बूढ़े की, और उसी की मृत्यु की बात कर रहा था, लेकिन वो बूढ़ा अपनी की नहीं कहने लगा, वो लड़की की उम्र और उसकी मृत्यु की बात करने लगा। हालांकि इंसान बड़े आदमी की उम्र के हिसाब से मृत्यु का समय उसी का निकट है, लेकिन वो अपने आप को नहीं देख रहा है। यही तो पूरे संसार की रीत है। हर मनुष्य दूसरे में अवगुण, दूसरे में दोष, दूसरे में ही सब कुछ देखना पसंद करता है, लेकिन वो कभी भी मुड़ के अपनी तरफ नहीं देखता। और जिस दिन आपने खुद को मुड़कर देखना स्टार्ट कर दिया, तब से आपका कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो गया। उसके बाद आपको इतनी खुशियाँ मिलने वाली हैं जिसकी आप गणना नहीं कर सकते, जिसका आपने कभी अनुमान ही नहीं लगाया होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को देखो। जब तक देखोगे नहीं, अपनी गलतियाँ नहीं दिखेंगी। और अहंकार अपने आप को आसानी से देखने भी नहीं देगा। अहंकार को समाप्त करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है दीन। अपने आप को सबसे दीन समझना, अपने आप को सबसे छोटा समझना। समझने का मतलब यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, खाली बोलना नहीं, क्योंकि बोलना, अपने आप को सबसे छोटा बोलना भी अहंकार का ही एक रूप है। इसलिए बोलना नहीं, समझना, अपने आप में समझना, ना कि दूसरों से बोलना। क्योंकि बहुत लोग इस बात का भी अहंकार दिखाते हैं कि मैं तो सबसे दीनहीन हूँ, तो उन्हें इस बात का अहंकार रहता है। तो इस अहंकार में और मैं सबसे बड़ा हूँ, इस अहंकार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने को सबसे छोटा समझकर चले, अपने आप में समझकर छोटा चले, ताकि हर उसको सामने से अहंकारी पुरुष, जो अपने सामने वाला अहंकारी पुरुष जो खुद को बड़ा दिखाएगा ही दिखाएगा, उससे आप अगर पहले ही अगर अपने आप को छोटा मान चुके हैं, तो वो सामने वाला चाहकर भी आपको दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। दुख हमें तभी होता है जब हम खुद को बड़ा दिखाना चाहें और हम उससे छोटे साबित हो जाएं, तब हमको अत्यंत दुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं खुद ही अपने आप को छोटा समझने लग जाऊँ, तो मेरे को किसी बात का दुख नहीं होगा। आएंगे लोग, वो कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और आपने तो पहले ही एक्सेप्ट कर रखा है कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपको दुख कभी नहीं मिलेगा। इन केस
अगर कोई आके कहता है कि मैं छोटा हूँ तो फिर आप कहोगे मैं छोटा हूँ। इसमें इस स्थिति में भी आप दोनों ही प्रसन्न रहोगे। तो इसलिए अपने आप को छोटा समझने से किसी भी परिस्थिति में दुख का सामना नहीं करना पड़ता और अहंकार में पल पल आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को सबसे छोटा समझे, सबसे दीन समझे और भगवान का नाम लेते रहें। इसलिए बोलिए राधे राधे।